जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमारे भाग्य में क्या लिखा है और भविष्य में क्या होना है, यह सब हम नहीं जानते। वह सब सिर्फ हमारे गुरुजी को ही पता है, क्योंकि वही हमारे भाग्य के विधाता है और सही समय आने पर हमें बता भी देते हैं, क्योंकि सब कुछ गुरुजी ही तय करते हैं। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग हम सुनेंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो चंडीगढ़ की श्रीमती जोगा चीमा आंटी का है। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम नहीं था। मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इस नाम से नहीं पुकारता। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे सहयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वयं मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका सा लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह सब किया है। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण हो गई थी और पेट के रोग और अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए अक्सर हॉस्पिटल में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी थी और मेरे रोग का उपचार बिना किसी दवाइयों के हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो गई। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विज मशीन ली थी। व्यवसाय में अड़चनें थीं और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़ी सी बातचीत के बाद आयात करने में उनकी सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा, यानी कि रिकॉर्डिंग करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले से ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने को बजाने को कहा, पर कोई आवाज़ नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों में उलझने के बाद उन्हें बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह भी स्पष्ट हो जाएगा।
वह 8 वर्ष की उम्र से अधसीसी रोग यानी कि माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी को कहा कि उसकी पीड़ा प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल 10% ही शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई, क्योंकि यह किसी को भी नहीं पता था कि उसने चपाती छुपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने इनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे, क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स ने पित्त के कैंसर रोग का परिणाम निकाल कर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उनका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले ही नहीं थे, उनका उपचार कर हमें भाव विह्वल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कैंसर रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि इससे पहले उसने ना गुरुजी के बारे में कभी सुना था और ना ही उनको जानती थी। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा सा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने वह चित्र संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह हॉस्पिटल से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींच कर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह संगत में आए तो उनके ससुर ने मुझे धन्यवाद दिया, तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। एक बार पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी और ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी उनकी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरुजी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी, और प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी की कृपा सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।